हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का जानकारी टीच यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्जाम के लिए यानी कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका जो पेपर होने वाला है 2 जनवरी को 2022-23 की जो परीक्षा हो रही है 2 जनवरी को, उसके लिए जो प्रश्न मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको पता है त्रैमासिक की तरह अर्धवार्षिक में भी आपको वैसे ही प्रश्न जो बताए जाएंगे विद क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराया जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन और लेटर्स पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। यानी कि आप बीमार हैं, आपके प्रिंसिपल को स्कूल में छुट्टी चाहिए स्कूल से, तो 3 दिन का आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं और देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है। फॉर्मेट यही रखना है, टू फॉर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं ग्रांट टू द 3 days लीव ड्यू टू सिक। ठीक है, रिस्पेक्टेड डालेंगे, फिर लिखेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट 3 days, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 3 days। फिर यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, किस तारीख से किस तारीख के बीच आपको छुट्टी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम रोल नंबर लिख देना है, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली, ये सब लिखने के बाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जाता है आपका एप्लीकेशन लेटर में, ये आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर लीजिए। टीसी का एप्लीकेशन आएगा या छुट्टी का, इन दोनों में से एक ना एक डेफिनेटली आपका आता है क्लास 9th में। ठीक है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कठिन नहीं पूछता है, सिंपल सा आ जाता है। टीसी का एप्लीकेशन आ जाएगा या फिर आपका लीव का एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। ठीक है, आपको तो दो ही करना है, दोनों ही करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है ना कि कभी कभी टीसी का आ जाए, कभी कभी लीव का, इसलिए दोनों ही कर लीजिए। तो आंसर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, वो सेम लिखना है जो भी आपको दिया गया है इसमें। कई लोग अभी ये गलती करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है यू आर अमित गुप्ता, तो अमित गुप्ता का नाम लिखना है आपको, अपना नहीं लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम भी आपको देखो इसमें दिया है गवर्नमेंट HSS रीवा, तो वही स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, और ये तो लिखना ही है कि एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब लिखने के बाद ये पूरा आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। यदि आपको कोई दूसरी है तो उसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाली करनी है। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है तो उसको कर सकते हैं। अब योर फेथफुली में आपको अपना नाम ना लिख कर जो क्वेश्चन में दिया गया अमित गुप्ता वही लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो नहीं करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि यू आर राहुल residing at 432/4 behind government hospital wind, write a letter to your friend inviting him to attend your sister's marriage ceremony। यानी कि आपकी सिस्टर की मैरिज है यानी शादी है। देखिए इस प्रकार से आपको कैसे उनको इनवाइट करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप उसको लिखेंगे पूरा लेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले एड्रेस डालना होता है, एड्रेस आप डाल देंगे, ये एड्रेस आप डाल देंगे। उसके बाद डेट, डियर सूरज, जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम, फिर यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और अपना नाम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, यदि कोई नहीं दिया है तो अपना लिख सकते हैं, यदि इसमें दिया है जैसे कि राहुल दिया है तो आप राहुल हैं तो राहुल का लिखेंगे, अपना नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वंडर ऑफ साइंस का जो ऐसे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको करना है। ठीक है, इसमें मैंने जितनी हेडिंग बताई हैं वो आपको अच्छे से कर लेनी है कंप्लीट। यदि आपने दूसरा कर रखा है तो उसको रिवीजन करके जरूर जाना है। इंट्रोडक्शन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, देयर आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन, तो साइंटिफिक इन्वेंशन के बारे में थोड़ा लिखना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद मेडिसिन एंड सर्जरी, कंप्यूटर, डिसएडवांटेज है और कंक्लूजन। इस प्रकार से 5 से 6 7 हेडिंग है जो आपको करनी चाहिए इसकी, जिससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सेक्शन बी में ही आपका आ जाता है, जिसमें पूछा था ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। ठीक है, यानी कि इस पिक्चर को देखकर जो पेड़ों का महत्व है उसके आधार पर आपको इंग्लिश में कुछ यहाँ पर पैराग्राफ लिखना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आंसर देखिए मैंने इसमें लिख दिया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने इसमें लिखा है ट्रीज आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अर्थली लाइफ, ऑल लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स इट्स एग्जिस्टेंस टू दैम। ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन विच वी नीड फॉर अवर लाइफ, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि ट्री जो है वो रिलीज करते हैं, पेड़ रिलीज करते हैं। दे आल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
अवशोषित कर लेते हैं। मैनी लिविंग स्पीसीज लिव इन ट्रीज, यानी कि कई सारे जीवित जंतु रहते हैं पेड़ों के ऊपर। आपने देखो चिड़िया है जो घोंसला बनाकर पेड़ों के ऊपर रहती हैं, ऐसे कई जीव जंतु रहते हैं, जैसे चींटियाँ हैं, कई सारे ऐसे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ है आपके सामने, ठीक है, तो पूरा लिख सकते हैं। अब आते हैं हम मेन आपका जो क्वेश्चन आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। विथ मैंने आंसर बताए हैं, तो आंसर भी आपको कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रश्न बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एक प्रश्न भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपके डेफिनेटली 100% आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। 100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने आपको जितने भी त्रैमासिक में प्रोवाइड कराए थे वैसे ही आए हैं, और आपकी मैंने कैसे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि जो पिछले साल में पेपर पूछे गए हैं उन्हीं में से आते हैं, और प्रीवियस ईयर के जो हाफ ईयरली हैं उनमें से भी मैंने देखे। तो सभी इस प्रकार से मैंने कलेक्ट करके इनको बनाया है, और इसलिए इनको अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपके पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस बार भी आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रोस बिहीव आपकी पुस्तक है, जो उससे प्रोस सेक्शन जो होता है, प्रोस यानी कि जो पाठ होते हैं मेन, ठीक है, और जो पोइट्री होता है, कविताएं जो होती हैं, तो पाठों से जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। देखिए आप सबको पता है कि जैसे कि 9th में आपने इंग्लिश का बोला, तो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, ऐसे ही आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट करेंगे वो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और टाइम नहीं भी रहता तो भी मैं आपको मैनेज करके कैसे भी करके वीडियो दे देता हूँ, आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तो पहले का आंसर आप देख लीजिए, मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट द रियल वॉक दैट टॉमी हैड फाउंड, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ डज 11 हियर म्यूजिक, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। एवेलियन हेयर्ड म्यूजिक बाई सेंसिंग द नोट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, सी लर्नड हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, इट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। इसको क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, हाउ इज सहनाई डिफरेंट फ्रॉम पंजी, यानी कि सहनाई जो होती है पंजी से किस प्रकार डिफरेंस होती है। तो देखिए इसमें दो दो लाइन के हैं, सिंपल से मैंने लिखे हुए आंसर, आप अच्छे से कर सकते हैं इनको। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया। चौथा देख लीजिए, हु वर द पीपल इन कियाजा फैमिली, ठीक है, केजियास फैमिली, ठीक है। तो द पीपल इन केजियास फैमिली वर केजिया, हर फादर एंड हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, ठीक है, उनके पिताजी थे, मदर थी, और उनकी दादी जी थी, और स्वयंभू थी। उसके बाद देखिए, वाट डिड ए प्लेमेट कॉल आइंस्टीन, आइंस्टीन को जो उनके प्लेमेट्स यानी कि खेलने वाले, जो साथ खेलने वाले हैं, वो क्या कहते थे। तो आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ठीक है, बिकॉज ही वाज एन इंट्रोवर्ट एंड डिड नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, किसी दूसरे भी चिल्ड्रन के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे, अकेले से रहते थे, इसलिए वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, ठीक है। डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस, ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, और आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा दिखे, क्योंकि क्वालिटी साफ होगी तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस का आंसर देखिए, इट वाज एन आउटर रूम, ठीक है। तो ये आपको आंसर मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो उससे लंबा हो सकता है, इसलिए आप स्वयं में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगला है, वेयर वाज द अब्दुल कलाम हाउस, तो देखिए ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था, ठीक है, रामेश्वरम में था, ठीक है, मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जहाँ पर मस्जिद थी वहाँ पर। और वाई वाज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल, ठीक है, तो इसका आंसर इसका से हो जाएगा, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे देखिए पोइट्री सेक्शन के हम देखेंगे, पहले प्रोज के हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि जो आपके पाठों के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पाठ रहते हैं ना, इंग्लिश में बड़े बड़े पाठ रहते हैं, उनके आंसर क्वेश्चन आंसर हम देख लिए। अब जो पोइट्री यानी कि जो आपकी कविताएं रहती हैं, जो इंग्लिश में कविताएं, उनके आंसर देखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी त्रैमासिक की तरह अर्धवार्षिक में भी, और साथ ही वार्षिक परीक्षा में भी डेफिनेटली यही आएंगी, ठीक है। तो अभी से आप कंप्लीट कर लेंगे तो वार्षिक में भी फायदा है आपको, तो इसलिए अभी से इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ एट द पॉइंट वेयर टू रोड डाइवर्स, हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक, यानी कि उसको कौन सा रोड लेना चाहिए वो इसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था। वाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, यानी येलो वुड्स जो हैं उनका मतलब क्या है, तो आपको सिंपल सा एक शब्द में आटम्स आटम लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा उसको बढ़ा के लिख सकते हैं यदि आपने कोई अन्य उत्तर याद कर रखा है तो। अगला देखिए, हाउ डज द पोएट वांट टू विंड टू कम, द पोएट वांट टू विंड टू कम सॉफ्टली, ठीक है। व्हाट साउंड डू रेन ड्रॉप
मेक द रेन ड्रॉप मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ। तो छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन के उत्तर हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट काइंड ऑफ पीपल इज प्लेस इज, पीपल नहीं है प्लेस है, ठीक है, इज इनिस्फ्री, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट है आपकी जो पुस्तक है, ठीक है, दूसरी पुस्तक है ना, दूसरी बुक है जो आपकी मूवमेंट, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके भी देखिए 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए व्हाट आर द थिंग द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, ठीक है। देखिए मैं इतने ही प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो हो सकता है आप उतना कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन इनको पहले करना है, ठीक है। कर तो आप सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, कर तो जितने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इसको बता दिया आपको ये वाला करना है, ये जितने क्वेश्चन है सभी, ठीक है। उसको देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट वाले हो गए हमारे सभी, ठीक है, शॉर्ट वाले हमने देख लिए, शॉर्ट आंसर जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब हम 3 नंबर वाले भी देखते हैं जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है प्रोज से हैं, विहिप पुस्तक है उससे, प्रोज यानी जो बड़े वाले पार्ट होते हैं ना उससे। तो हाउ डज द टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था आपकी त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड द अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन, उनके मतलब शब्दों का मतलब क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ से, तो तीनों का अलग अलग आंसर इसमें लिखे गए हैं। तो पहले का देखिए इसमें 3 पूछे गए हैं, तो पहले का इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरे का इस प्रकार से, और तीसरे का इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर पोएट्री से है, देखिए विहीप से है, लॉन्ग आंसर है, देखिए राइट सेंट्रल आइडिया। देखिए यही 2 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नंबर में पूछे जाने हैं। 3 नंबर में सेंट्रल आइडिया आपको बिंड का कर लेना है एक तो, और द रोड नॉट टेकन, ये दोनों ही कर लेने हैं। एक ना एक आपका डेफिनेटली 100% आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन और पोएम बिंड का, ठीक है। तो दोनों ही के सेंट्रल आइडिया आप उसको कर लेने हैं, आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। उसके बाद देखिए इसमें आपकी सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट है, इससे भी देखिए 3-3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े बड़े नंबर वाले। तो देखिए टोटो वाज द प्रिटी मंकी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। टोटो वाज द प्रिटी मंकी, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ईश्वरन वाज द फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, कमेंट, इस पे ऊपर कमेंट करना है। तो ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपके हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। कक्षा 9वीं के लिए, ठीक है, कक्षा 9वीं के लिए हमने देखा आपका पेपर बिल्कुल डेफिनेटली यही प्रश्न आपके मिलेंगे आपको सभी, किसी के भी जिले का पेपर हो, ठीक है। तो कक्षा 9वीं के लिए, ठीक है, अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है आप सभी प्रश्न करके जाएंगे, एक प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि प्रश्न आया कि नहीं, ठीक है। आपको डेफिनेटली 100% प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए मैंने ये प्रश्न जो है काफ़ी बार देखे हुए हैं, एज इट इज एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही देखिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो कमेंट रिप्लाई करना उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जिन जिन का हो पाता है मैं कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।